तो यहाँ पर दिन दिहाड़े 5 साल के बच्चे को अगवा करके ज़िबा कर दिया गया। क्या हुआ था, क्यों, वो कौन था जिसने ये हरकत की है? वजह भी कोई नहीं थी। 3 महीने पहले इसने रिश्ता भेजा था अपने भांजे के लिए, तो हम लोगों ने जवाब दे दिया था कि रिश्तेदारों में शादी करनी होती है, हम लोग घर में नहीं करते। किसके लिए रिश्ता भेजा था? मेरी छोटी सिस्टर के लिए रिश्ता भेजा था। वो आपकी मतलब बहन को पसंद करता था? अब तो यही पता चल रहा है ना, अब तो यही हो गया ना कि वो पसंद करता था तो उसने इतनी गंदी हरकत की। अगर वो उसके बगैर नहीं रह सकता तो खुद मर जाता। दरिंदे ने बोला कि जाओ अयान अपने कपड़े चेंज करके आओ, तो मैं तुम्हें ना बाहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ। जिस जगह से अयान की हमें डेथ बॉडी मिली है वो जगह पे हम लोग सारे गए, अयान उधर नहीं था। और ये दरिंदा हमारे साथ सारी रात ढूंढता रहा है, पुलिस थाने में गया है, खुद भी साथ ढूंढता रहा, खुद भी साथ, और मुझे हौसला भी दे रहा था कि बाजी परेशान ना हो, आपका बेटा मिल जाएगा। बदकिस्मत थे कि हम लोग इधर से ढूंढते फिर इधर के सारे कैमरे हम लोगों ने पुलिस के आने से पहले हमने देख चुके थे, लेकिन वो इधर को नहीं लेकर गया, वो तो लेके इधर गया थे। इधर के कैमरे आकर पुलिस ने चेक किए थे, कैमरों के जरिए पता चला उसने मेरे बेटे की उंगली नहीं पकड़ी थी, मेरे बेटे ने उसकी उंगली पकड़ी थी। मेरे बेटे को इतनी खबर नहीं थी कि मेरा ही कातिल है जिसके साथ मैं हंसी खुशी जा रहा। मेरे साथ बेटे के साथ वो हुआ यूं जिंदा नहीं, मामू के साथ किया था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे थे माशाल्लाह, और ये मेरा चौथा बेटा था। कितने बेटे कितनी बेटियां? बड़ी बेटी थी और ये सबसे छोटा मेरा बेटा था। 3 बेटे हैं। क्या हुआ था, क्यों, वो कौन था जिसने ये हरकत की है? ये सामने स्टैंड था, वो भी मेरा, जिस तरह हम लोग अपना घर बाहर छोड़ के ननकाना साहब से इधर आके बैठे हुए हैं, वैसे मेरा ख्याल है ये भी शक्करगढ़ का है, ये भी इधर इसी तरह हमसाया है। तो स्टैंड है, स्टैंड में ये अकेला नहीं रहता, इसका भाई भी, और भी लोग अदर जगह से उठ के आए हुए हैं काम के लिए। वजह क्या बनी, उसने मतलब ये हरकत की क्यों? अयान के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अयान इधर खेल रहा था तो पहले दूध लेकर आया, चाय बनाई, अपने भाइयों के साथ खेल रहा था। कहीं बाहर निकला तो इस दरिंदे ने बोला कि जाओ अयान अपने कपड़े चेंज करके आओ, तो मैं तुम्हें ना बाहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ। अयान, अम्मी इधर असर की नमाज़ पढ़ रहे थे, अयान ऊपर गया, ऊपर से खुद ही न्यू कपड़े न्यू जूती पहनी। हमारे घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, छोटी सिस्टर की शादी की तैयारियां, हम उधर मसरूफ़ थे। अयान किस टाइम निकला, अयान ने कौन सा सूट पहनना, कौन सी जूती पहनी, हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं था। ठीक 15 मिनट बाद संभाला तो अयान नहीं था, अयान को ढूंढना शुरू कर दिया। मगरब की नमाज़ पढ़ी गई तो ऐलान शुरू हो गए, गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिर। जिस जगह से अयान की हमें डेथ बॉडी मिली है वो जगह पे हम लोग सारे गए, अयान उधर नहीं था। और ये दरिंदा हमारे साथ सारी रात ढूंढता रहा है, पुलिस थाने में गया है, खुद भी साथ ढूंढता रहा, खुद भी साथ, और मुझे हौसला भी दे रहा था कि बाजी परेशान ना हो, आपका बेटा मिल जाएगा। वजह भी कोई नहीं थी। 3 महीने पहले इसने रिश्ता भेजा था अपने भांजे के लिए, तो हम लोगों ने जवाब दे दिया था कि रिश्तेदारों में शादी करनी होती है, हम लोग घर में नहीं करते। किसके लिए रिश्ता भेजा था? मेरी छोटी सिस्टर के लिए रिश्ता भेजा था, और हम लोग शादी की तैयारियां कर रहे थे, देवर के साथ मेरी सिस्टर की शादी। उसकी रकावट, वो आपकी मतलब बहन को पसंद करता था? वो अब तो यही पता चल रहा है ना, अब तो यही हो गया ना कि वो पसंद करता था तो उसने इतनी गंदी हरकत की। अगर वो उसके बगैर नहीं रह सकता तो खुद मर जाता, किसी बड़े का मुकाबला करता, उसको पता चलता। या तरीके से रिश्ता भेज जाता या तरीके से मना लेता, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने? नहीं, हमें पता ही नहीं था, इल्म भी नहीं था। तो उसने रिश्ता भेजा था, आप लोगों ने ना कर दी थी। उसकी वजह था कि वो उसकी उम्र इतनी ज़्यादा थी, और दूसरी बात ये था कि हम अपने रिश्तेदारों में करते हैं, गैर बरादरी में नहीं करते। बेशक हम गरीब थे लेकिन इज्जतदार थे। जब लास्ट टाइम इशा की नमाज के बाद ऐलान करवा कर मैं थाने में FIR कटवा के आई थी ना, तब आके मैं दहाड़े मार के ना, ये हमारी गली में किसी के दरवाजे के आगे बैठ के मैं रो रही थी, तब ये दरिंदा मेरे पास से गुजरा और हवेली को गया है। उसके बाद आधे घंटे बाद ये आ गया भाग के कि पिछली गली में एक बच्चा है, तो वो बाजी तुम्हारा ही बेटा, चलाओ मैं तुझे दिखाऊं। मैं गई तो वो कोई और बच्चा था, तो वो मोबाइल पे था। मुझे 3 दफ़ा जाकर कहता कि ये तुम्हारा बच्चा। मैंने जब उधर देखती थी मैं कहती थी कि मेरा बच्चा नहीं है। मैं घर आती तो मुझे वर्गला रहा था। मतलब वो बच्चा भी जिंदा था? वो बच्चा जिंदा था, वो कोई और था।
वो भी गुमा हुआ था, लेकिन वो सुबह पुलिस वालों के वो हाथ आ गया था, पुलिस वालों ने वो उसके वारसों को उन्हें वापस दे दिया था। वो तो मैंने मोबाइल में देखा था ना। अच्छा, फिर बच्चा मिला कैसे? इसके ज़रिए या आप लोगों ने खुद ढूंढा था? नहीं, पुलिस ने हमारा साथ बहुत तावन किया है। पुलिस ने वो सीटी कैमरे देखे थे, हालांकि रात को हमने भी कैमरे देखे। हमारी किस्मत देखे, किस्मत माड़ी थी या क्या था, हम बद किस्मत थे कि हम लोग इधर से ढूंढते फिर इधर के सारे कैमरे हम लोगों ने पुलिस के आने से पहले हमने देख चुके थे, लेकिन वो इधर को नहीं लेकर गया, वो तो लेके इधर गया थे। इधर के कैमरे आकर पुलिस ने चेक किए थे, कैमरों के ज़रिए पता चला कि ये लेके गया। ये लेकर गया। मेरा बेटा भागता हुआ घर से निकला, उसने मेरे बेटे की उंगली नहीं पकड़ी थी, मेरे बेटे ने उसकी उंगली पकड़ी थी। मेरे बेटे को इतनी खबर नहीं थी कि मेरा ही कातिल है जिसके साथ मैं हंसी खुशी जा रहा। मेरे साथ बेटे के साथ वो हुआ, यूसुफ ज़िंदा ने इमामों के साथ किया था। फिर आप लोगों ने कैमरों में देखा कि इसने बच्चे को कत्ल किया, तो फिर वो किस तरह पकड़ा गया था? कैमरा हम लोग तो चले गए थे, फिर चले गए थे इसकी अयान की मैयत लेकर उधर चले गए थे, उधर जाकर जनाजा किया, दफनाया। तो सुबह को ख़त्म शरीफ शायद उसी रात ही SHO जो है अख्तर भाई, इसने उसी रात कह रहा था, इसकी ज़बानी मैंने बात सुनी, कह रहा था कि बाजी आप चले गए थे तो मैं थाने आया था तो मुझसे सब्र नहीं हुआ गया था, और मैं फ़ौरन ही मैं उसी टाइम मैंने गाड़ी निकाली और मैं आकर महल्ले के कैमरे चेक करने लगे। कहता मेरे से पहले एक टीम आई थी, उन लोगों ने देखा था, उन्हें नज़र नहीं आया था। फिर मैंने तसल्ली के साथ जितनी भी हमारी इस गली में बड़े कैमरे फैक्ट्री हैं उसमें उसने खुद आकर देखा और उसने एक्शन लिया, फिर उसने उसी रात ही आकर पकड़ लिया था। और शायद मैं इतनी सदमे में थी, मेरी अम्मी इतनी सदमे में थी, हम इतने परेशान थे, तो उसने मुझे नहीं बताया था अख्तर भाई ने। जिस दिन हमने ख़त्म शरीफ दिलवाया था कुल शरीफ का, तो उस रात फिर उसने बोला था कि बाजी मैंने आपका मुजरम पकड़ लिया है। मैंने कहा कौन है? कहता आपके मोहल्ले का ये गुड्डू। क्या कहूँ मेरे में तो यकीन मानिए, मेरी छोटी सिस्टर है, हिम्मत ख़त्म हो गई है। माँ बाप को तो मेरे बेटे को तो मार गया, हमें माँ बाप को एक ज़िंदा लाश बना गया। फिर ना ये वही रात होती थी, वही टाइम होता था, रात सारी रात गुजर जाती थी, बच्चों के साथ बातें करते रहते थे। अब वो रात है, ऐसे लगती कि जैसे सदियों लंबी है, रात ख़त्म में होने में नहीं आती। इसने हमारा सुकून ख़राब कर दिया। मैं 3 फैमिलियों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरी बेवा सास, उनका ख्याल पिंड वो रहते हैं, मेरा बूढ़ा माँ बाप, जो मेरी माँ बीमार रहती है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे बच्चे, मेरी जवान बहन जिसका मैं कह रही थी कि मेरे फ़र्ज़ अदा करना है और अल्लाह मुझे इसका अजर देगा। वो मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे घर की कंडीशन आपके सामने है। मैं अपने घर का जैसे घर चला रही थी, जैसे निज़ाम चल रहा था, अब मेरी समझ से बाहर है कि मैं अपने घर को कैसे मज़ीद चलाऊँ। कि हम लोग रेंट पर रहते हैं, मेरे 2 महीने का रेंट देने वाला है। मेरी बहन उठ के मट्टी देखे आटे वाली, हमारे घर में अब आटा भी नहीं है। मैं किस तरह अदालतों में चक्कर लगाऊँ? किस हस्बैंड नहीं है मैं नहीं कहती कि नहीं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। लेकिन आपको बताएं कि जो किराएदार, जो गरीब है, उनका कैसे निज़ाम चलता है। 3 ज़िंदगियाँ साथ जुड़ी हुई हैं। अब इस सबसे बड़ा मसला इतना बड़ा कि अब ये जो मुकदमे, वकीलों को मिलना, हाई कोर्ट में जाना, कचहरियों में, थानों में जाना, या अपने बच्चों का पेट पालें, अपनी गुर्बत को रोएं, अपने बीमार वालिदैन को देखें, अपने बच्चों की निगरानी करें, क्या करें? 5 साल के बच्चे को ज़िबा कर दिया है। ये जो बातें हैं ये बड़ों की बातें होती हैं। अगर आपने रिश्ता लेना है तो आप तरीके से घर में आए, अगर नहीं मान रहे तो आप तरीके से उनको समझाएं, मनाएं। लेकिन ये छोटे बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चों को तो पता ही नहीं होता कुछ भी, तो बच्चों के साथ इतना जुल्म ना करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।